नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल में। रामदेव जी का जन्म कथा और उसका जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो देखने से पहले मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम और जय रामदेव पीर अवश्य लिखिए। बाबा रामदेव जी महाराज या बाबा रामसा पीर राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध लोक देवता हैं जो 15वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में लूट खसोट और झगड़ों के कारण स्थितियां बड़ी खराब बनी हुई थीं। बताया जाता है कि उस समय भैरव नाम का राक्षस का आतंक था। इस समय में पश्चिम राजस्थान के पोकरण नामक प्रसिद्ध गांव के पास रुणिचा नामक स्थान में तंवर वंशीय राजपूत और रुणिचा के शासक अजमाल जी के घर भादो शुक्ल पक्ष दूज के दिन ईस्वी सन 1409 को बाबा रामदेव पीर का जन्म हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज या बाबा रामसा पीर राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध लोक देवता हैं। रामदेव जी का जीवन परिचय। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव जी ने अपने अल्प जीवन में वह कार्य कर दिखाया जो सैकड़ों वर्षों में भी होना संभव नहीं था। सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए सभी धर्मों में एकता स्थापित करने के कारण बाबा रामदेव हिंदुओं के देवता है तो वही मुसलमानों के लिए रामसा पीर है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में पौंछ पीरों की प्रतिष्ठा है जिनमें बाबा रामसा पीर का महत्वपूर्ण स्थान है। रामदेव बाबा ने हमेशा ही दलितों की समाज सेवा की है। बाबा रामदेव ने एक दलित कन्या डाली बाई को अपने घर में पालकर उसका भरण पोषण किया था। देखा जाए तो आज बाबा के भक्तों की ज्यादा संख्या दलित लोगों की है। बाबा रामदेव पोकरण क्षेत्र के शासक भी रहे थे। उस समय में पोकरण की जनता का भैरव नाम के राक्षस का आतंक था जिससे बाबा रामसापीर ने उससे मुक्त करवाया था। इतिहास व लोक कथाओं में बाबा द्वारा दिए ढेर सारे परचों का जिक्र है। जनश्रुति के अनुसार मक्का के मौलवियों ने अपने पूज्य पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया तो वे पीर बाबा की शक्ति को परखने के लिए मक्का से रुणीचा आए। बाबा के घर जब पांचों पीर खाना खाने बैठे तब उन्होंने बाबा से कहा कि वे अपने खाने के बर्तन मक्का ही छोड़ आए हैं और उनका प्रण है कि वे खाना उन सीपियों में ही खाते हैं। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनयपूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते और इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया। जो सीपी जिस पीर की थी वो उसके सम्मुख रखी मिली। इस चमत्कार से वे पीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा को पीरों का महापीर स्वीकार किया। बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ला एकादशी ईस्वी सन 1442 को अपने स्थान पर जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सभी बड़ों को प्रणाम किया तथा सभी ने पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का हार्दिक तन मन व श्रद्धा के साथ अंतिम पूजन किया। रामदेव जी ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना। प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर्ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ली। लोक देवता पीरों के पीर बाबा रामदेव जी का जन्म। बाबा रामदेव जी का जन्म ईस्वी सन संवत 1409 में भाद्रपद मास की दूज को राजा अजमल के घर पर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगीं, तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पद चिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वत बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ की जय बोली। इस प्रकार ने द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया। बाल लीला में माता को परचा। राजा अजमल को क्यों कैसे प्राप्त हुआ ये सब। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुंचे। जहां अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान में अपने पीतांबर से आंसू पोंछकर कहा,
हे भक्तराज रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूं। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तेरी हर इच्छाएं पूर्ण करूंगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पहले तेरे पुत्र विरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा, मैं स्वयं आपके घर आऊंगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊंगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर है उसमें अपने आप घंटियां बजने लग जाएगी। महल में जो भी पानी होगा वह दूध में बदल जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। इस वीडियो जैसा मेरा नेक्स्ट रसप्रद वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय रामदेव पीर अवश्य लिखिए।